गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राम। और आज जो है मैं एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जांपल्स लाया हूँ इस वीडियो में। और ये चैप्टर 2 का जो है पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप इस एक्सरसाइज को आराम से बना सकते हैं, आपको बन जाएगा, सब कुछ समझ आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें और समझें कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है पहले ये समझते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 2.1 में आप समझे होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 पढ़ना था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि उसको सॉल्व करके उसका जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। जीरोस क्या होता है पता है ना आपको? एक्सरसाइज 1 में आप लोग देखे होंगे। और नहीं समझ में आया है तो एक्सरसाइज 2.1 का मेरा वीडियो देख लीजिए और उसमें आपको दिखाई देगा और समझ में भी आ जाएगा आपको कि कैसे पहचानते हैं जीरोस को। इसमें देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कुछ इस तरह का, ax² प्लस bx प्लस c। और अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब है। तो देखिए, जो x² है, यहाँ पे x का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री अगर 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे जो है इसके बगल में जो लिखा हुआ है फर्स्ट, ये कोफिशिएंट ऑफ x² है। ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x²। और x के बगल में जो लिखा हुआ है नंबर b, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? कोफिशिएंट ऑफ x। जो अकेले यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, इसके साथ देखो x नहीं है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। मतलब इसका नंबर फिक्स है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो a b c जो नंबर्स हैं वो कौन कौन है? ये सब कोफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के। कोफिशिएंट्स मतलब x² के बगल में जो नंबर है उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² कौन है? a। उसके बाद क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x है b। कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो c। a b c है तीनों। और अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो जीरोस भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। जीरोस मतलब ये होता है कि अगर हम इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो x का देखो पावर 2 है तो x का 2 वैल्यू निकलेगा। क्या क्या निकलेगा? जो 2 वैल्यू सॉल्व होके आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल लेटर से, और स्पेशल लेटर है अल्फा और बीटा। मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा x का जो 2 वैल्यू आएगा उसको हम लोग एक को बोल देंगे अल्फा, दूसरे को बोल देंगे बीटा। अभी आपको बस इतना समझना है कि जीरोस मतलब इसको सॉल्व करने पर 2 वैल्यूज आएंगे, क्या क्या आएंगे अभी अब दिखाएंगे। और कोफिशिएंट्स मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, एग्जांपल है एक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें हम लोग जो है इसको सॉल्व करना है। बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, वैसे तो आप लोग क्लास 9th में फैक्टराइज पढ़े हैं, आपको आता भी होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो बहुत ही ध्यान से समझिए। इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कैसे इसको स्प्लिट करके और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। हमको क्या करना है कि x² के बगल में क्या नंबर है ये पहचानना है। तो बगल में जैसे कुछ दिख नहीं रहा है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और x के बगल में देखिए कौन है? 7 है, अकेले कौन है? 10 है। मतलब पहले तो हम कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू 10। कैसे पता चला हमको? देखिए, x² के बगल में जो लिखा हुआ है, x² के बगल में जो लिखा हुआ है a होगा, x के बगल में b लिखा हुआ है, x के बगल वाला b होगा, और अकेले जो लिखा हुआ है वो c इक्वल्स टू 10 है। अब देखिए, हमको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। स्प्लिटिंग मिडिल
टर्म, इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो लास्ट टर्म है c और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के बगल में है a, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मन में। हमारा ये रफ वर्क रहेगा। कौन सा वर्क? रफ वर्क रहेगा। रफ वर्क में हम लोग करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 को और 1 को। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 1 क्या आ गया? 10 आया है। 10 का साइन बस प्लस है ना, मतलब नेगेटिव नहीं है, तो प्लस बस है, तो 10 हम यहाँ पे ऐसा कुछ सोचेंगे, 10 को ऐसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे कि इसको जो है इसके फैक्टर्स में हम लोग तोड़ सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। देखिए 2 5 जा 5 1 जा, तो क्या आ गया 10 का वैल्यू? 10 का वैल्यू आया है 2 इंटू 5, दो नंबर है। अभी तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली हमको लकीली दो नंबर बस मिला है, दो फैक्टर मिला है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, उसके बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बताएंगे। यहाँ पे बस 2 मिला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको 10 मिल गया। 10 मतलब कौन है? c इंटू ए, 10 इंटू 1, तो 10 ही आया था। 10 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 2 इंटू 5 आ गया। अब देखिए इन दोनों नंबर को या तो हम प्लस कर सकते हैं या तो माइनस, दो में से कोई एक काम करेंगे, तो हमको ये बीच का नंबर 7 मिलना चाहिए। तो देखो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमको 7 तो नहीं मिलेगा। क्या करना चाहिए? इन दोनों को प्लस करना चाहिए। तो हम 7 की जगह पर लिखेंगे, जहां पे 7 लिखा हुआ है वहां पे लिख देंगे 2 प्लस 5। क्या लिखेंगे? देखिए इसका स्प्लिट हो गया है, बीच का टर्म स्प्लिट मतलब टूटना, देखो दो पार्ट्स में टूट गया है। हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हमको लिखना है 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देखो इसमें कोई डाउट आया? कैसे हम लोग किए, एक बार ध्यान से सुनना है दोबारा। पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 1 लिख लेंगे, 10 1 जा 10 आ गया। 10 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 जा 5 1 जा आया। हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5। अब इन्हीं दो फैक्टर्स को या तो हमको प्लस करना रहेगा या तो हमको माइनस करना रहेगा, सो दैट कि बीच वाला जो टर्म है वो आ जाए। इन दोनों को प्लस या माइनस करके बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो प्लस हम लोग कर रहे हैं 2 प्लस 5, तो 7 आ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 5, 7 की जगह पर 2 प्लस 5, मन में करके देखो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 ही आ रहा है। इसको सॉल्व करके लिखना नहीं है, अब यही हमारा स्प्लिट हो गया है। अब इसको अलग अलग लिखना है हमको। क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, देखो 5x जो है इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, तो ये 2x हो गया, ये हो गया 5x और प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे जो है हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो पहले टर्म में जनरली का कंफर्म है, वेरिएबल तो कॉमन आएगा ही आएगा। हाँ, इसके बगल में अगर कोई कोफिशिएंट होता तो वो नंबर भी हो सकता था कि कॉमन है। हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स में x कॉमन दिख रहा है, तो हम x को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, देखो एक x चला गया तो एक बचेगा क्योंकि पावर 2 है, और प्लस यहाँ से x निकल गया तो बस 2 ही बचा है और कोई नहीं बचा है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से नंबर कॉमन लेंगे। देखो 5 के टेबल में 5 1 जा ये आ रहा है, 5 2 जा आ रहा है। यहाँ पे हम 5 बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा, देखो 5 बाहर निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं को 1 लिखते हैं, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x है। फिर प्लस लिख देंगे, और 5 2 जा 10 होता है ना, तो जो भी यहाँ पे टर्म है उसको ऐसे 10 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 2 जा कट गया, यहाँ पे 2 बचेगा इक्वल टू 0। देखो क्या हुआ, समझना ध्यान से। हम क्या किए, इस टर्म में से x बाहर ले लिए, इसमें से 5 बाहर ले लिए। अब देखो ये वाला चीज हमारा सेम आना चाहिए, अगर सेम आ रहा है तो हम लोग सही कर रहे हैं। ये देखो x प्लस 2 दोनों में आ गया है, तो उसको एक बार लिख लो, x प्लस 2 एक बार लिख लिए। अब इंटू साथ में क्या होगा, x यहाँ पे प्लस 5 है तो x प्लस 5, ये देखो हो गया फैक्टराइज इक्वल टू 0, हो गया फैक्टराइज। अब इसको हम लोग इसका जीरोस निकालेंगे सॉल्व करके, बस इक्वल टू 0 करना है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, देखो देखो यहाँ पे ध्यान समझना। हम लोग जो है इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको पहले 0 कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये भी हो सकता है x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो x का वैल्यू आ गया -2, एक बार आ गया x इक्वल टू -5। देखो दो सॉल्यूशन आए कि नहीं, हम क्या बोले थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इस तरीके से है देखो। और इसको सॉल्व किए तो दो रूट्स आएगा, हम बताए थे, दो जीरोस आएगा, जीरोस भी बोल सकते हैं रूट्स भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या जीरोस आया है, एक बार -2 आया है, एक बार -5 आया है।
हाँ, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे अल्फा और बीटा, फैंसी वर्ड्स। क्या है फैंसी वर्ड्स? तो x इक्वल टू -2 है तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा हमारा आ गया -2 और बीटा आ गया हमारा -5। बस वही कि मतलब इसके दो रूट्स हैं, पहला वाला रूट -2 है और दूसरा वाला रूट -5 है। ठीक है, तो अल्फा क्यों बोल रहे हैं अलग सा नाम, थोड़ा सा फैंसी लगे, बाकी जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूट्स आता है उसको हम लोग अल्फा और बीटा ही बोलते हैं, ग्रीक लेटर है। देखिए अब हम लोग ना रूट्स तो निकाल लिए हैं, हम लोग जीरोस तो निकाल लिए हैं, अब रिलेशनशिप इनका वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट्स का और रूट्स का। तो रिलेशनशिप होता क्या है पहले ये पता रहेगा तब ना वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप अभी मैं बताया नहीं हूँ आपको, क्यों नहीं बताया था? ताकि पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं कि अल्फा और बीटा जो भारी भारी टर्म लग रहा है वो है कौन, अल्फा बीटा कौन है। नॉर्मली इनको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, किसी एक को अल्फा बोल देंगे और दूसरे को बीटा बोल देंगे। कोई बोलेगा सर ऐसा है कि इसको मैं अल्फा बोलना चाहता हूँ -5 को, तो ठीक है बोल सकते हैं, इसको अल्फा बोल सकते हैं और इसको बीटा बोल सकते हैं। मतलब किसी को भी अल्फा, किसी एक को अल्फा बोल दो और दूसरे को बीटा बोल दो। तो ये जो अल्फा बीटा है और ये ए बी सी है, इनके बीच में वो रिलेशन चाहता है। देखो जीरोस मतलब क्या आ गया, जीरोस मतलब आ गया अल्फा और बीटा इनका, और यहाँ पे कोफिशिएंट्स मतलब क्या है, ए है, बी है और सी है। इसके और इसके बीच में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या रिलेशनशिप है, वही जानना चाहता है वो क्वेश्चन। तो क्या रिलेशनशिप होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सॉल्व तो हो गया है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर वेरीफाई करूंगा। बस रूट्स याद रखना, -2 और -5 है। ठीक है, तो रूट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसका मतलब आंसर लिख दे रहा हूँ। अल्फा है -2 और बीटा है -5। अब देखो पहले हम लोग रिलेशनशिप समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होता है देखना है हम लोग को। देखिए ये जो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इनका जो आंसर आएगा, जो रूट्स आ रहा है अल्फा और बीटा, उसको हम लोग अगर सम करेंगे, सम मतलब प्लस करेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब देखो इसका मतलब हुआ कि दोनों रूट्स को हम प्लस कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, दोनों को चुपचाप प्लस कर दे रहे हैं, सीधे सीधे ऐड कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा ये x का जो कोफिशिएंट है b और यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है इनके नेगेटिव के रेशियो के बराबर, मतलब -b/a के बराबर होना चाहिए। ये क्या अजीब सा रिलेशन है भाई, ये बोलना चाहता है कि जो हमारे पास दो रूट्स आए हैं, अल्फा आया है, बीटा आया है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो -b/a के बराबर आएगा। आता है क्या, चेक करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या पता भाई गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है हम लोग को, तो चेक कर लेते हैं क्या चेक होगा। देखो सबसे पहले बोला है सम ऑफ रूट्स निकालो, तो हम बोले ठीक है निकाल दे रहे हैं। इन दोनों को प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा कौन है, -2 है, बीटा कौन है, -5, -2 प्लस -5, इन दोनों को प्लस करना है। देखो बीच में प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिए हैं, और ये -2 -5 अल्फा बीटा दोनों है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अब प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 5 + 2 7 हो जाएगा, और साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, -7 हो जाएगा। अरे भाई नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन नेगेटिव ही रहेगा। हाँ, मल्टीप्लाई करते थे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मली ऐड कर दे रहे हैं ना, 5 और 2 सेम साइन रहता है तो ऐड कर देते हैं, और साइन जो है नेगेटिव वही लिख देते हैं। अब देखो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आया है, -b/a बोलना चाहता है वो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -b/a। अब चेक करो आप ध्यान से, b कौन है यहाँ पे, ये माइनस हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले में है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ही है -b/a, माइनस अलग से लगाना है। b का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 7 दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब हुआ माइनस लिखेंगे और b के जगह पर 7 लिखेंगे, और a के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एक बात बताओ मेरे को, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो वही ना आएगा, तो मतलब -7 ही इसका आंसर आ गया, -7। क्या ये दोनों सेम है, कौन कौन से, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा निकाले हम लोग सॉल्व करके प्लस करके, इतना आया, और -b/a कोफिशिएंट्स को देखें वो भी -7 आया। ये दोनों सेम तो है, दोनों क्या है, सेम है, ये देखो सेम हो गया दोनों। तो मतलब हम जो यहाँ पे
रिलेशन बताए थे सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ रूट्स निकाले हम लोग, माइनस बी बाई ए भी निकाले, दोनों देख रहे हैं सेम आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो पहला रिलेशन ये हो गया, इसको हमको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। अब उसके बाद देखो एक और रिलेशन होता है, उसको भी हमको वेरीफाई करना है। वो कौन सा रिलेशन है भाई? वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको? अल्फा को और बीटा को। अल्फा कौन था? -2, बीटा कौन था? -5 इस क्वेश्चन में। तो रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब मल्टीप्लाई है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। सी कौन है सर? इतना तो पता चल ही गया है, सी यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट वाला टर्म होता है सी। सी कितना है यहाँ पे? 10 है। और ए कौन है? ये तो पहले से पता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1 है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है मतलब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखना है, ट्रिपल स्टार। पहला रिलेशन है सम ऑफ रूट्स, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो क्या होगा? पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। कौन है अल्फा इंटू बीटा? अल्फा कितना था? -2, बीटा कितना था? -5। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -5 कितना हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 10 आ गया, मतलब हमारा आंसर 10 आ गया है। अब देखना हमको ये है कि क्या ये जो बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग चलो चेक कर लेते हैं, सी बाई ए निकाल लेते हैं, सी बाई ए। अब देखो सी पहचानो कौन है? 10 है, 10 बाई 1, 10 बाई 1, 10 बाई 1। क्या आंसर 10 आ गया? देखो यहाँ पे भी 10 आया है, प्लस 10 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस ही ना है, तो प्लस 10 ही है वो। तो ये दोनों सेम हो गया। फिर से देखो दो रिलेशन, दोनों को वेरीफाई कर दिए। क्या क्या रिलेशन था हमारे पास? एक रिलेशन था कि अगर हम दोनों रूट्स को प्लस करेंगे तो माइनस बी बाई ए है। रूट्स मतलब आप क्यों बोल रहे हैं सर, यहाँ पे तो जीरोस लिखा हुआ है, ऐसा कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी के दिमाग में? क्यों भाई? क्योंकि जीरोस को ही हम लोग बोल सकते हैं, इसी को दूसरा नाम इसका है रूट्स। क्या नाम है? रूट्स। क्या नाम है? चाहे जीरोस बोलो चाहे रूट्स बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस या फिर रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा? माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इसको हम रब करके अब फाइनल रिजल्ट लिखते हैं अपना। ठीक है, देखो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो है कोएफिशिएंट्स क्या क्या है? a है, b है, c है। और इसका रूट्स क्या क्या है? रूट्स 2 निकलेगा, हम बताए थे। क्या क्या निकला है? एक अल्फा निकला है, एक बीटा निकला है। तो इसका जो रूल है, दो रूल्स हैं, एक है सम ऑफ रूट्स, समराइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। अगर समझ में आ गया थोड़ा 5 मिनट इसको स्किप कर दो, आप लोग आगे बढ़ जाओ। सम ऑफ रूट्स जो है क्या है? सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों रूट्स को प्लस करना है। तो कितना आना चाहिए? इसको हम जब प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर यहाँ पे कुछ आएगा तो आना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर, तभी ये हमारा सही है। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर कोई बोलेगा जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ तो वही मतलब है, रूट्स और जीरोस सेम चीज होते हैं। हम यहाँ पे चाहे रूट्स के जहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जीरोस लिख सकते हैं, जीरोस। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? जीरोस लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई ए आता है। यही दोनों जो है रूल पूरा इस एक्सरसाइज में चलेगा। ठीक है,
मतलब हमको क्या करना है, अगर हम लोग ऐसे समझे तो जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब सॉल्व करके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा के सॉल्व करना है, और उसमें जो है x का दो वैल्यूज आएगा, उन दोनों वैल्यूज में से किसी एक को अल्फा बोल देंगे, किसी एक को बीटा बोल देंगे। फिर उनको हम प्लस करके देखेंगे, जो आंसर आ रहा है वो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। और प्रोडक्ट करके देखेंगे दोनों रूट्स को, तो जो आंसर आ रहा है वो सी बाई ए के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया है? पक्का है एकदम? एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आप देखना ध्यान से। ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग जो है एक एग्जांपल करते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, उसके बाद वाला एग्जांपल नहीं, उससे पहले ना एक और नॉर्मल सा लल्लू सा एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन है जीरोस? जीरोस है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये जीरो से इसका फाइंड करना है। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप सुन के नहीं सोचना है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इन दोनों के बीच में हमको जो भी रिलेशन है ये बताना है। ठीक है, अपना तो रिलेशन है नहीं, इसी को देखना है ना। देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे करके इसको पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, पहचान लो ए बी सी कौन है। ए का वैल्यू यहाँ पे कौन होगा? 1 होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ए का वैल्यू होगा 1। कहाँ दिख रहा है सर आपको 1? देखो एक्स स्क्वायर है तो इसके बगल में कोई नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, प्लस उसके बाद देखो x के बगल में जो है वो b होता है, आप लोग भी अपना कॉपी पेन में लिखते चलो, समझते जाओ। और c का वैल्यू जो है 6 है, मतलब सॉल्व करना है अपने से। लिखने का मतलब ये है कि पॉज करके पहले सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपका। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि पहले इसको और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मन में। तो 6 1 जा 6, तो देखो 6 1 जा 6 आ गया है हमारा। अब 6 को स्प्लिट करो तो 2 के टेबल में 2 3 जा 3 1 जा। अब देखो हमको आ गया 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। हमको इसी से समझना है कि जो इसके फैक्टर्स आए हैं उन दोनों को प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 3 और 2 को प्लस करेंगे तब 5 आएगा, दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखना ढंग से। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 के यहाँ पर क्या लिख दें 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं ताकि इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके। 5 की जगह पर क्या लिखना है 2 प्लस 3 और फिर प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखना है ये x जो है इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, दोनों के पास। क्यों भाई, बूंदी है क्या कि दोनों से बढ़ जा रहा है? अरे नहीं, ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर में मल्टीप्लाई होगा ना, 3 से भी और 2 से भी। तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, बताए थे वेरिएबल x कॉमन लेना है। हाँ, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होता तो देखते हैं कि क्या कॉमन है, लेकिन अभी तो नहीं है, तभी हम लोग बस x को कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, फिर प्लस देखो यहाँ पे 3 कॉमन लेना है, नंबर को 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस 3 2 जा 6 होता है ना, ये बचेगा। अब देखो क्या बचा, ये और ये देखो सेम आ गया है ना x प्लस 2, तो इसको लिख लेते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो एक बार इसको 2 बार है तो कॉमन लेंगे तो एक ही बार आ गया। यहाँ क्या बचा है x प्लस 3, तो इसको लिख दिया। अब ये जो आया है इसको हम लोग इधर सॉल्व करके मतलब थोड़ा उसको लिखते हैं कि क्या है। देखो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है ना, इसको दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो एक बार ये 0 होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो आप करके दिखा दे रहा हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, प्लस 2 है तो उस साइड माइनस 2 चला जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे सीधे वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2। इसी तरीके से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3।
बताओ अल्फा कौन हो गया, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अल्फा कौन है, अल्फा है -2 और बीटा कौन है, बीटा है -3। ठीक है, दोनों रूट्स निकल गया, मतलब क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 3 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क्स इतने में मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जो है यहाँ पे कर लेते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, उधर जगह है नहीं, एक तो हो सकता है सम ऑफ रूट्स हो सकता है, यहीं पे कर लेते हैं। रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप लिख लो, यहाँ पे लिखो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो, क्या आया है देखो अल्फा प्लस बीटा, सीधे अल्फा का वैल्यू लिखो यहाँ पे, अल्फा का क्या वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस -3, फिर वही बात बीच में प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे और साइन दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, फिर +2 5 हो गया, साइन माइनस हो गया। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स का क्या होता है रूल, आपको याद है ना, सम ऑफ रूट्स को क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। हाँ, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा रूल क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है, ये फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है, इन दोनों को याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देख रहे हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए पहले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो ये भी बगल में -b/a नीचे में लिख के चेक करो कि क्या वही चीज आ रहा है कि नहीं। b कौन है, पहचानो, b कौन है, 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो माइनस है तो पहले माइनस लिख लो, b का वैल्यू देखो ढूंढो कहाँ पे, ये देखो मिल गया, छुपा हुआ था, b का वैल्यू 5/a कौन है, a कौन है, a कौन है, ये देखो a का वैल्यू 1 है, तो 1, तो -5/1 तो -5 ही आएगा, क्या ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ऐसे करके सुंदर सा लिख देना सेम, क्या लिखोगे सेम, क्या लिखना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है क्योंकि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप। देखो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब उसके जस्ट नीचे हम लोग को सॉल्यूशन आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या क्या है, दो ही तो रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, रूट्स कौन है, -2 है और -3 है, तो -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, ये देखो दिख रहा है c/a, तो यहीं पे नीचे में ऐसे लिखो ना, c/a चेक कर रहे हैं हम लोग कितना आ रहा है, c/a, c ढूंढो कहाँ पे है, कहाँ छुपा है, ये छुपा है यहाँ पे, c का वैल्यू 6 कितना, c का वैल्यू 6 है तो ऊपर में यहाँ पे 6 लिखेंगे, और बाई a है, a कितना है, a का वैल्यू 1 है, 6/1 तो कितना हो गया, 6 हो गया। क्या ये दोनों सेम हुआ है, क्या लग रहा है आपको, सेम है, तो ऐसा नहीं सर ये वाला 6 थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये वाला थोड़ा छोटा लग रहा है, अरे बड़ा छोटा नहीं, दोनों 6 ही है ना, तो यहाँ पे लिख दिए सेम, दोनों क्या है सेम, सुंदर सा सेम लिखना है। ठीक है, हाँ इसका मेकअप भी कर देना है, थोड़ा ब्यूटी पार्लर में ले जाके सेम का मेकअप करवा देना है। ठीक है, अरे यार 6 और 6 दोनों सेम है, यहाँ पे ये दोनों भी सेम आ गए। देखो पहले हम लोग को क्या करना था, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस निकाल लिए, कहाँ निकला है, ये देखो अल्फा और बीटा दोनों सॉल्व हो के आया है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। उसका बोला है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, तो जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा बीटा, इन दोनों को पहले प्लस करना है, देखो प्लस किया है पहले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कहाँ है, अल्फा ये है बीटा ये है, इन दोनों को प्लस कर दिए, -5 आ गया, फिर अल्फा बीटा होता कितना है प्लस करने पर, रूल के हिसाब से -b/a होता है, तो -b/a नीचे अपने मन से लिखे हैं, फॉर्मूला से दिमाग याद रखे थे, तो -b/a अपने मन से लिखे हैं इसके जस्ट, और फिर वैल्यूज को ढूंढने का है, -b/a यहाँ पे देखो पुट कर दिए हैं, देखो दोनों सेम आंसर आ गया है। ठीक है, -5 आ गया है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी कर दिए हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको। अब करेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, उसके बाद फिर एक और नया चीज बताएंगे। हाँ, तो आप लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर
3 क्या दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, जहां तक मुझे याद है। इसका पॉलिनोमियल का हमको पहले जीरोस फाइंड करना है, फिर वही रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इन दोनों का। क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लो, ठीक है। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा पॉलिनोमियल थोड़ा ये छोटा सा लग रहा है। हम लोग आज तक अभी पॉलिनोमियल क्या पढ़ रहे थे, ये रूल मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। पॉलिनोमियल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें 3 टर्म्स होता था। यहाँ पे कितना दिख रहा है देखो, 1 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई एक गायब है। कौन गायब है बताओ? क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है? ढूंढो तो देखो यहाँ पे, नहीं एक्स स्क्वायर वाला तो है, मतलब a तो है। a का वैल्यू कितना होगा, कहाँ है a, कितना है दिख रहा है आपको? हाँ, एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है कौन है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। a का वैल्यू 1 है। अब उसके बाद जो है हमको देखो x के बगल में जो है, यहाँ पे x वाला टर्म कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, x है ही नहीं, अकेला x नहीं है। तो मतलब ये है, इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि ये है 1x स्क्वायर प्लस 0x। x नहीं है तो 0 इंटू 0, 0 इंटू कोई भी नंबर करेंगे तो क्या होगा, देखो 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0, तो मतलब बीच में वो नहीं है इसलिए अपने मन से 0x लिख दिए। फिर लिखेंगे प्लस, जैसे होता है कि देखो -3 है तो -3, पहले इसको ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा कोई भी दिया रहेगा उसको हम लोग लिखना पड़ेगा, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस देखो bx, x नहीं दिया था तो जो नहीं दिया है वहां पे 0 लिखना है, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्लस यहाँ पे नहीं दिया था तो अपने मन से लगा लिए प्लस, फिर ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे क्योंकि वो माइनस में ही था। देखो प्लस माइनस तो वही तो हो गया, माइनस ही ना हो गया। ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब मेरे को बताना, ध्यान से समझना और बताना कि क्या a का वैल्यू यहाँ पे कितना है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 0 है, c का वैल्यू कितना है -3 है। -3 कैसे सर, -3 कैसे? देखो c जो है सबसे लास्ट वाला टर्म होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। देखो -3 दिख रहा है कि नहीं, -3, इसलिए इसको प्लस करके इसी फॉर्मेट में लिखे, प्लस करके जो भी है प्लस करने के बाद देखो -3 दिख रहा है तो -3 लिखिए। ये बात समझ में आ गया? तीनों कोएफिशिएंट्स हमको मिल गए हैं, b 0 है क्योंकि बीच में कुछ था ही नहीं। अब इसको हमको स्प्लिट करना है या सॉल्व करना है। देखो इसमें जो है बहुत मतलब ये स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं इसमें। हमको इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर से अपने पुराने फॉर्मेट में आ जाओ क्वेश्चन वाले, क्योंकि 0 का कोई रोल है नहीं, बस हम b पहचानने के लिए इसको लिखे थे बीच में ऐसे। तो ये मेन हमारा क्वेश्चन था, इसी को हमको अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना है। ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है। पहला तो तरीका जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा आसान है, इसको ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो 9th का एक फॉर्मूला हमको याद करने का मतलब रिमाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं एक और मेथड तो बताऊंगा ही इसको सॉल्व करने का। देखो x यहाँ पे x स्क्वायर है, वेरिएबल यही है, ये तो कांस्टेंट है, तो -3 को उस साइड भेज दो, -3 को उस साइड भेज दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस है तो उस साइड जाके क्या होगा +3 हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 बस लिख दिया। अब बताओ स्क्वायर है तो उस साइड जाके क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताना, जल्दी बताओ। रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा ये आप लोगों को पता है कि नहीं कि स्क्वायर रूट अगर हम लिखेंगे तो एक बार प्लस भी लिखना पड़ता है, एक बार माइनस भी लिखना पड़ता है, ठीक है। जब भी रूट लगाएंगे दो वैल्यूज आती हैं, क्योंकि पावर 2 है तो इसका x का 2 वैल्यू आएगा, एक बार प्लस में √3 आएगा, एक बार माइनस में √3 आएगा। अगर ये बात समझ में आता है तब तो दूसरा मेथड अभी जो बताएंगे वो समझने की बहुत जरूरत नहीं है। तो क्या क्या रूट हो गया, देखो x का क्या क्या वैल्यू हो गया, तो x का वैल्यू हो गया हमारा x इक्वल टू, एक बार लिख लो प्लस में √3, एक बार लिख लो x इक्वल टू माइनस में √3, दो रूट्स आ गए। क्या ये बात समझ में आया आपको, आ ही गया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए रूट्स तो हमारा निकल गया, रूट्स इसका निकल गया। अल्फा क्या है पहचानो, तो बता दे रहे हैं। अल्फा यहाँ पे पहला वाला है, अल्फा लिख लेते हैं, तो अल्फा आ गया हमारा √3 प्लस में, और बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया है -√3। क्या ये दोनों बात समझ में आ गया आपको, अल्फा और बीटा। अब हम लोग जो है इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप क्या होता है, बिना नीचे देखे कॉपी में डायरेक्ट आपको बोलना है। सोचिए सोचिए, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a, और तो उसको हम लिखते हैं, देखिए सम ऑफ रूट्स को लिखें, सम ऑफ रूट्स मतलब
अल्फा प्लस बीटा, देखो दोनों को प्लस करेंगे। अल्फा कौन है, √3 है, यहाँ पे √3 लिख लो, फिर प्लस माइनस √3 है, माइनस √3 लिख लो। अच्छा ये देखो, आपको देख के थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको अच्छा करने से पहले मन में ये सोचो, मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ, थोड़ा ध्यान समझना है आपको। बताओ 5 - 5 कितना होता है? ये तो कोई बता देगा सर आप क्या पूछ रहे हैं। 5 - 5 मतलब सेम चीज अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो एक बात बताओ मेरे को, ये √3 जो है ये भी √3 है, एक बार प्लस में है और एक बार ये किसमें है, माइनस में है। थोड़ा इसको एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए इसको समझिए। √3 माइनस √3, देखो सेम चीज माइनस हो रहा है, आंसर आएगा 0। आ गया 0। अब सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, -b/a। यहाँ पे लिखेंगे -b/a, इसको वेरीफाई करेंगे। अब ढूंढो b कहाँ छुपा है, b कहाँ छुपा है, इसमें तो b दिख ही नहीं रहा है। तो नीचे जो हम लिखे थे b कितना है, 0 है। b कितना है, 0 है। तो b की जगह पर लिखेंगे पहले, देखो -0/a, a कितना है, 1 है। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, और 0 पे कोई साइन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और प्लस कुछ नहीं होता है। तो 0, क्या ये दोनों सेम आ गया, दोनों 0 सेम आ गया है, ठीक है, दोनों ही सेम आ गया। यहाँ पे ये लिखना जरूरी है सेम, ठीक है, सेम। अब उसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका दूसरा रिलेशन हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब देखो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा है, तो क्या मैं इस साइड इसको लिख दूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को? देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताना मेरे को। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है और क्या। तो ध्यान समझना, दोनों रूट्स को, ये वाला रूट और ये वाला रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू माइनस √3। देखो माइनस अकेले है, इसको तो पहले बाहर भेज दो, माइनस से भी इसको छोड़ दो, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे सबसे किनारे बाहर लिख देते हैं माइनस। अब बताओ √3 इंटू √3 क्या होगा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। √3 इंटू √3, देखो इधर कोई भी नंबर हो, रूट में अगर होता है, मान लो √x इंटू x, यहाँ पे यूज है x नहीं लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। रूट लिख लो यहाँ पे k इंटू √k। कभी भी दो नंबर्स का रूट का प्रोडक्ट अगर हमको करना है तो ये रूट गायब हो जाता है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बस k। ठीक है, कैसे होता है अगर रूल समझना है समझो। k का पावर यहाँ पे रूट का मतलब 1/2 होता है, तो k का पावर यहाँ पे हो गया 1/2 प्लस सॉरी इंटू है, इंटू k का पावर यहाँ पे भी 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 होता है। अब k बेस सेम है दोनों का तो पावर ऐड हो जाता है, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 2 सेम है तो 1 + 1 2/2, 2/2 कट के 1 हो गया। तो देखो k का पावर 1 मतलब k आया कि नहीं। इतना डीप ना जाके ऐसे याद रखो कि रूट इंटू √2 अगर सेम नंबर का रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सीधे वही आ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग √3 इंटू √3 करेंगे तो आंसर बस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3, रूट गायब क्योंकि 2 बार था। ठीक है, अब इसका जो है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है कि नहीं, c/a। देखो इधर ढंग से c/a, c कहाँ पे है, c है देखो -3/1, -3/1। क्या -3 आ गया, दोनों सेम आ गया, बिल्कुल आ गया, बस वेरीफाई हो गया। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो है हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी। अभी तक हम लोग जो है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था उसको हम लोग सॉल्व करते थे और सॉल्व करके उसका रिलेशनशिप निकालते थे कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है। अब क्वेश्चन में जस्ट इसका उल्टा करेगा, बोलेगा ऐसा है, बहुत आप लोग सॉल्व कर लिए हो, अब मैं आप लोग को सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा दे दूंगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दूंगा, आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के देखो, क्वेश्चन इसको बना के देखो कि कैसे बनता है। मतलब क्वेश्चन को हमको फ्रेम करना है, ठीक है। मतलब वो आंसर सॉल्यूशन दे देगा, सॉल्यूशन मतलब पूरा सॉल्व नहीं करेगा, सॉल्यूशन मतलब है कि सम ऑफ रूट्स दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। ठीक है, इस टॉपिक को मैं बताता हूँ, इसको रब कर लूं। अब हमको क्या पढ़ना है इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। मतलब ये हुआ कि जो जीरोस हैं उनका जो है सम दे देगा क्वेश्चन में और प्रोडक्ट दे देगा और हमको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले तो मैं आपको एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे अभी, क्या सॉल्व किए थे, x² +
7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया था, इसका दो रूट्स आया था, एक आया था अल्फा जो कि अल्फा 5 प्लस 2 -2 आया था, और बीटा आया था -5। ये दोनों आंसर आए थे, अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन अभी बोलेगा कि भाई ऐसा है कि अब आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को बोलेगा कि इफ, क्या बोलेगा, इफ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो देखो कितना है, -2 और -5 दोनों को प्लस करो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2 प्लस -5, तो मतलब -7 आ जाएगा। तो बोलेगा सम ऑफ जीरोस इज -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज, प्रोडक्ट कितना है देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है +10, माइनस माइनस प्लस हो गया है, इज +10। तो देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन है, मतलब ये सब नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सम ऑफ जीरोस हम दे दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए हैं, तो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए हमको नया कॉन्सेप्ट है, पहले फॉर्मूला समझना चाहिए। तो फॉर्मूला ध्यान से देखिए आप, देखिए अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो सबसे पहले बाहर लिखेंगे के, क्या लिखेंगे के, उसके बाद फिर अंदर में से इनटू में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अपने मन से लगाना है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स बोल सकते हैं या फिर सम ऑफ जीरोस बोल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सम ऑफ जीरोस बोल लो या फिर रूट्स बोल लो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे x। देखो ध्यान समझना, के बाहर में लिखे हैं, उसका फिर ब्रैकेट लगाए हैं, फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है क्या, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखो ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ क्लोज हो गया, और ये के बाहर है, ठीक है, के यहाँ पे बाहर है। के का वैल्यू समझाएंगे क्या होता है, कैसे भरते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं समझने के लिए। ऐसे के लिखना है हमेशा बाहर में, और अंदर में कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इनटू बीटा। क्या इसको याद करना पड़ेगा सर हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिल्कुल आपको याद करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूला है जिसको हमको याद करना है। इसमें सीधे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। आप ध्यान समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझना है। तो इसका हम लोग अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? अब देखो इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन देखो, हमको बोलना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग सीधे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़े हैं ना। ये देखो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, देखो सेम टू सेम है ना। तो हमको अब समझना है, पहले समझना है सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, -7, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7 दिया हुआ है। ये देखो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है 10, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 10। अब देखो जहां जहां वैल्यू दिया उसको पुट करेंगे। तो हम लोग पहले, सबसे पहले के है तो के लिख लो, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस लिख लो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखना है, -7 लिखना है। यहाँ पे देखो -7 लिख लो, फिर x बाहर है तो x लिख लो, प्लस है तो प्लस लिखो, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 लिख लो, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट। अब ध्यान समझना, ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे के बाहर में एक्स स्क्वायर प्लस
7x प्लस 10। अच्छा ये बताओ, क्या डिनोमिनेटर में इसके नीचे या इसके नीचे या इसके नीचे किसी के नीचे बाई 2 बाई 3 ऐसा कुछ आया है? नहीं दिख रहा है, सीधे दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर डिनोमिनेटर में मान लो यहाँ पे 1/2 होता तो k का वैल्यू अपने मन से 2 रखते हैं। अभी वो आया नहीं है तो सीधे यहाँ पे बोलो कि भाई ऐसा है, हमको k का जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉर k इक्वल्स टू 1। k का वैल्यू क्या ले लेंगे? 1। तो यहाँ पे k का यहाँ पर लिख दो 1। तो बताओ 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? वही नंबर आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये लिखने का ही जरूरत नहीं है अब। तो k का वैल्यू सीधे 1 रख दिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वही आ गया और क्या। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया ये। बोलो बात समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाँ यही है आंसर है हमारा। बस इतना ही करना था। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये दोनों वैल्यूज नोट करना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करना है, और k का वैल्यू नीचे कुछ नहीं है इसलिए k का वैल्यू 1 रखे हैं, सीधे आंसर आ गया। आगे बात समझ में? अब देखो एनसीईआरटी का जो एग्जांपल दिया है उसको हम लोग कर लेते हैं। हाँ तो एग्जांपल नंबर 4 है इस कॉन्सेप्ट पे। क्या बोल रहा है ये कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 -2 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले लिखा हुआ है सम लिखा हुआ है तो सम -3 है, फिर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट -2 है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब हमको क्या पता है? सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, इसका सॉल्यूशन सम ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -2। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहले बाहर में k लिख लेना, फिर अंदर में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसे हमको करना है। ध्यान समझना है बात हमारा कि कहीं आपको बुक में अभी कहीं भी ये दिखेगा कि के नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट बस इतना ही लिखा हुआ है, इससे हमारा आंसर आ जा रहा है। सर आप फालतू में के क्यों लिखवा रहे हैं? के जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सम ऑफ रूट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है ना 1/2 1/3 ऐसे करके दिया होगा, तो वहां पे हमको के का वैल्यू अपने मन से कुछ पुट करना पड़ेगा तभी वो कैंसिल होगा। ठीक है, इसलिए के हम लिख रहे हैं। तो जब तक नहीं है हमको जरूरत तो वहां पे के का वैल्यू 1 ले लेंगे और क्या। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे के, फिर ब्रैकेट में बताओ सम ऑफ रूट्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया है? -3 दिया हुआ है, तो -3 यहाँ पे पुट कर दो, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 दिया हुआ है, -2 पुट कर दो, हो गया। अब फॉर k इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे में कुछ डिवाइड में 3/2 4 ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो k इक्वल्स टू 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। तो मान लो 1 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और ये माइनस रह जाएगा -2। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यही हमारा होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमको कुछ नहीं करना है। ठीक, देखो बच्चों आप लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका जीरोस कैसे निकालते हैं और उसका जो है रिलेशनशिप उसके कोफिशिएंट से आप लोग समझ गए हो, आप लोग उसको वेरीफाई भी कर दे रहे हो। और उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं अगर रूट्स और मतलब रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया है वो भी आप लोग सीख गए हो। दोनों चीज आपको समझ में आ गया है। यही जो है बोर्ड्स के सिलेबस में है। और एक और जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि जो मैथ्स में बेसिक्स लेंगे, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड वालों को जरूरत है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं देखना है वो थोड़ा सा उसको इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर सकता है या फिर आगे स्किप कर सकता है। ठीक है, देखो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है यहाँ पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0।
ध्यान से देखना है, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर सोचो a ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। इसलिए कंडीशन पहले ही बता दिया है कि ये a जो है 0 नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो सबसे ज्यादा पावर x का कितना है, 3 दिख रहा है ना, तो अगर डिग्री 3 होता है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके कितने रूट्स आएंगे, जितना पावर उतना रूट्स, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, 3 जीरोस, 3 रूट्स बोल सकते हैं हम लोग या जीरोस बोल सकते हैं। कितने आएंगे, 3। क्या क्या आएगा, एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा जैसे क्वाड्रेटिक में आता था, एक और इसमें आएगा गामा, ऐसे बनाते हैं वाई की तरह गामा। 3 रूट्स आ गए हैं, तो इसका भी तो रिलेशनशिप होगा। यहाँ कोई भी सिंगल नहीं है, सबका रिलेशनशिप है। देखो तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस लिख सकते हैं या फिर रूट्स लिख सकते हैं, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्या रिलेशन है भाई, देखो इन लोग का क्या रिलेशन होता है। पहला रिलेशन फर्स्ट सम ऑफ रूट्स, वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को प्लस करेंगे, जो उसमें होता था माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे देखो b कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और वहां पे क्या होता था, b x का x वहां पे जो है x का कोफिशिएंट होता था। अब देखो दूसरा रूल क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये कितना है, ये होता है c बाई ए के बराबर। क्या होता है, c बाई ए के बराबर। थर्ड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना है, माइनस डी बाई ए, हाँ बिल्कुल माइनस डी बाई ए। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया ये बात।